जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड तूफानी सीरीज के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित थी? चार ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा। अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित थी? जो अल्मोड़ा मुद्राएं थी वो उत्तराखंड के कुनिंद राजवंश से संबंधित थी। तो अब हम यहाँ कुनिंद राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के अंतर्गत कवर कराए हैं। कुनिंद राजवंश में 8 राजा हुए हैं जिसको उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम शक्ति माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जिसने उत्तराखंड में शासन किया, तो थी कुनिंद राजवंश। इसके राजा की जो उपाधि थी वो महात्मन और भागवत की जो है जय उपाधि धारण करते थे। टोलमी एक इतिहासकार है। टोलमी द्वारा कुनिंद राजाओं का वर्णन कुनिंदस्य नाम से किया गया है और यदि काल से विलेख के अनुसार माने तो ये मौर्य वंश के अधीन थे। मौर्य वंश के अधीन थे कौन? कुनिंद वंश। इनका संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए कुनिंद वंश का संस्थापक कौन था? सुबाहु था। कौन था? सुबाहु, जो स्वतंत्र शासक था, बाद में पांडवों के अधीनता स्वीकार कर लेता है। इनकी यदि राजधानी की बात करें तो श्रीनगर थी, जबकि इससे पहले कालकुट कालसी भी इनकी रही है। दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कुनिंद काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? बौद्ध और शैव दोनों धर्म प्रचलित थे। बौद्ध ये किसके अनुयायी थे? कुनिंद वाले शैव धर्म के। जानकारी की यदि बात करें, इनमें 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हुई हैं। अमोघ भूति, यदि आपसे पूछे कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अमोघ भूति, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा चली है, अल्मोड़ा प्रकार की चली है और चित्रवेसर प्रकार की भी मुद्रा चली है। कुल 54 मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की चली हैं जो कत्तूरी घाटी बागेश्वर से मिली है और 4 मुद्राएं इनमें से लंदन संग्रहालय में भी रखी हुई हैं। तो इनकी मुद्राएं जो किस प्रकार की थी, इनकी मुद्राओं पर सामने की साइड तो देवी के चित्र होता था और पीछे की साइड वृक्ष या स्वास्तिक व नीचे नदी, चार और मुद्रा लेख में इनमें मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इन सबको कवर कर लेंगे, कुनिंद वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरथी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में है। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ का है, उत्तराखंड के जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसमें पिथौरागढ़ पड़ता है। तो इस पिथौरागढ़ में विरथी जलप्रपात है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। अब विरथी जलप्रपात और अन्य जलप्रपात के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपसे पूछे कैंपटी फॉल कहाँ है, तो टिहरी में। कैंपटी फॉल कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा और गढ़वाल का भी सबसे बड़ा है, क्योंकि टिहरी कहाँ आता है? गढ़वाल वाले क्षेत्र में आता है। तो टिहरी का जो सबसे बड़ा हो गया तो वो गढ़वाल का भी सबसे बड़ा रहेगा और राज्य का भी सबसे बड़ा है। गढ़वाल का भी होगा, राज्य का भी सबसे बड़ा है। यदि आपसे पूछे वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? अलकनंदा नदी पर, ये चमोली में है। वसुंधरा अलकनंदा नदी पर चमोली में है। पिथौरागढ़ में मुंशियारी और विरथी। कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विरथी 126 मीटर ऊंचा है। अन्य में जैसे भुरमुनी और भेलछड़ा भी पिथौरागढ़ के जलप्रपात है। यदि आपसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल, जो वरही नदी कर्नाटक में है, और भारत का दूसरा बरही पानी मयूरभंज उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य में है बहर पानी। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। तो सिमली और उड़ादी सिमलीपाल, तो यानी कि या तो आपने सिम पे पाल गिरी तब भी उड़ गई वो, तो दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन से वन का प्रकार नहीं पाया जाता? अल्पाइन भी पाए जाते हैं, कोणधारी भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण भी पाए जाते हैं, लेकिन उष्ण सदाबहार नहीं पाए जाते। उष्ण सदाबहार नहीं पाए जाते, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वनों से संबंधित वीडियो चाहिए फंडा ट्रिक के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब हस्तांतरित की गई थी? तो ये आपके 1840 में होती है। 1839 में लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कुमाऊं कमिश्नर थी, 2 जिले बने थे, एक तो गढ़वाल और एक कुमाऊं। 1839 में। 1841 इंपॉर्टेंट है, पी बैरन द्वारा नैनी झील की खोज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका अक्टूबर 1993 में। अक्टूबर 1993 में। उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सिडकुल का मुख्यालय है वो देहरादून में है और सिडकुल की स्थापना पूछे आपसे तो 2002 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, सिडकुल की स्थापना 2002 में, मुख्यालय देहरादून में है। गढ़वाल का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है? तो सबसे पहले कौन आए थे? कोल। तो नर जातीय समूह किसको माना जाता है? कोल को माना जाता है। कोल जनजाति है, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी ने कब कार्य प्रारंभ करना शुरू किया? तो जब स्थापना हुई, स्थापना कब होती? 2 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर 1932 को। स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1932 को। इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1932। IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया
के लेखक कौन थे? तो जॉब फ्रांसिस वाइट थे। न्यूज इन इंडिया, तो इंडिया में जो न्यूज है आजकल वाइट तो आती नहीं, तो फंसी हुई न्यूज आती है। कैसे आती है? फंसी हुई। जॉब फ्रांसिस वाइट, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो जो हिंदुओं में महीना चलता है चैत्र माह, चैत्र माह में फूलदेई त्यौहार को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, चैत्र माह में। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पर्श गंगा अभियान 2009 में चला था। लास्ट वीडियो में गंगा को पूछा था कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो 4 नवंबर 4 दूनी 8 2008 को दिया गया था। और गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट भी आपने नोट कर लेनी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल HNB पूछा आपसे या कुमाऊं यूनिवर्सिटी पूछे, तो इन दोनों की स्थापना 1973 में होती है, 1973 में। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट से आप नोट कर सकते हैं। राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय पूछा आपसे, डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा था? GKV, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसकी स्थापना कब होती है? 2 मार्च 1902 में। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया जाता है? 1962 में। यदि आपसे पूछे पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? सुद्धोवाला, देहरादून में है। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय HNB है। या गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1973 में। और HNB जो नाम पड़ा था, कब पड़ा था? हिम्मती नंदन बहुगुणा 15 जनवरी 2009 से इसका नाम ये पड़ा हुआ है। राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज पूछे तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून है। 2007 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यदि आपसे पूछे NIT कहाँ है? जो पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर है, पौड़ी गढ़वाल में। 2009 में इसकी स्थापना होती है NIT की। यदि आपसे पूछे भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये भी पूछा जा चुका है, IIM, तो काशीपुर में होती है 11वें पंचवर्षीय योजना के तहत 2011 में। काशीपुर में 2011 में होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंग किसकी सहायक नदी है? तो सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा किनारे दिल तुझको पुकारे, तो गाना भी है ना, तो सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। यदि आपसे नेक्स्ट पूछे कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके भीमताल, नैनीताल में है। कहाँ पर है? भीमताल में है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य जो पालन शोध केंद्र है, ये आपके भीमताल में, ध्यान रखेंगे। अन्य जो प्रमुख शोध केंद्र है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि दोस्तों आपसे पूछे लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? तो खुटानी, भीमताल, ये भी भीमताल में। विज्ञान धाम पूछे, देहरादून में। IT पार्क देहरादून में। जैव प्रौद्योगिकी IB पार्क पंतनगर। और पटवाडांगर, जो पटवाडांगर नैनीताल वाला क्षेत्र है वहाँ पे है। सिल्क पार्क देहरादून में। हर्बल गार्डन मुनि की रेती ऋषिकेश में। जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। और राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ है? भीमताल जो है नैनीताल में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था दून को लेकर कि निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो कोटा दून भी है, पाटली दून भी है और हरकी दून भी है। तो कोटा और पाटली तो नैनीताल में। ये दोनों के दोनों दून कहाँ है? नैनीताल में। तो जैसे होता है ना, नैनो से पटा लिया है ना, पाटली दून नैनीताल में, कोटा और पाटली दून नैनीताल में। हरकी दून आपका उत्तरकाशी में। बाटा दून कोई भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब होता है? ये होता है आपका 1973 में। 1973 में। अब अन्य परिषद की स्थापना देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछे उत्तरांचल परिषद का गठन कब होता है? तो उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में होता है, जिसने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1973 में। इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे उत्तर प्रदेश पृथक राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1973 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? 76 में। तो युवा का जो 76 पड़ता है ना, जो है आप उसे ध्यान रख सकते हैं, रैप्टा पड़ता है जो 76, पंजाबी में 76 बोलते हैं ना रैप्टा को, तो 76 युवा परिषद 76 में। और यदि आपसे पूछे उत्तरांचल राज्य परिषद, जो 53 सिंह नेगी थे जनता दल के, उनके द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड क्रांति दल, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब होती है? 25 जुलाई 1979 में। 1979 तो 25 जुलाई 1979 को होती है। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था, इसके कारण हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, DD पंत, देवीदत्त पंत थे। इनका उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य ध्यान रखना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। इन्होंने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर गठन करने की मांग की थी। पृथक राज्य की जो मांग की थी 8 जिलों को, पर्वतीय जिलों को मिलाकर। उत्तराखंड क्रांति दल का यदि विभाजन पूछे आपसे कब हुआ था? 1987 में हुआ था। उसके बाद बागडोर किसने संभाली? काशी सिंह एरी ने। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? यदि आपसे पूछे तो किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था। कब फेंका था? 23 अप्रैल 1987 को, जब इसका विभाजन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको सारी डेट्स को नोट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी थी? तो डांडी काठी की गोद मां ये फिल्म बनी थी जो भूकंप के बारे में जन जागरूकता फैलाती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अलक निरंजन। तो अलक निरंजन कौन बोलते हैं? संत लोग बोलते हैं। तो सतोपंथ ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मूलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध थी। तो मूलाराम जो किससे संबंधित चित्रकला थी? तो सारी गढ़वाल शैली से संबंधित चित्रकला थी। डागियों या दगड़ियों का गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संस्थापक कौन थे? तो इस एनजीओ के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। एनजीओ के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे, आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है? तो कॉमन पीकॉक है। लास्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन पीकॉक। कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड से नहीं गुजरता? तो उत्तराखंड से जो रेल मार्ग नहीं गुजरता वो कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अब जो रेल मार्ग से यदि घूमे तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद भी जाता है। रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद भी जाता है। हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला का भी रेलवे मार्ग है। काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली का भी है। लेकिन काशीपुर से खटीमा, टनकपुर वाला रेल मार्ग कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है या कहाँ होती है? तो ये भी ध्यान रखना कब होती है और कहाँ होती है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है आपकी 1939 में। कब होती है? 1939 में। और कहाँ पर की जाती है? देहरादून में। देहरादून में। और टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया है? तो अभ्यारण्य से संबंधित आपको ध्यान रखना कि इसमें ऑप्शनों में अभ्यारण्य कौन सा है। रानीखेत का नाम का अभ्यारण्य, ताड़ी खेत का भी नहीं है, शिला खेत का भी नहीं, लेकिन विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जरूर है। विंसर कहाँ है? पौड़ी में है। विंसर कहाँ है? आपके पौड़ी में है। विंसर पौड़ी में है। नेक्स्ट है उत्तरांचल। वर्तमान जो उत्तराखंड है उसका निर्माण कब हुआ? तो कौन सा अधिनियम था? जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है 2000 के द्वारा उत्तराखंड जो है उत्तरांचल का निर्माण होता है। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का निर्माण होता है वो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 3 है, यूपी से अलग, यानी कि आपको किसी क्षेत्र से अलग जिले राज्य का निर्माण करना है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 का उपयोग करेंगे। तो पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। कब तक था? 9 नवंबर 2000 तक। ये 27वें नंबर का राज्य है। और पहाड़ी में बात करें यानी कि पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात करें तो 11वें नंबर का है। अब जो है यूके का निर्माण कैसा होता है? यूपी रिफॉर्म बिल जो 2000 है, ये क्वेश्चन पूछा उसने, ये लोकसभा में कब पारित हुआ? ये भी पूछा जा चुका है। 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त को। राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब किए गए? 28 अगस्त को। 1, 10, 28 तीनों डेट ध्यान रखनी है। साइन करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण थे, जो पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। अब उत्तराखंड का नाम क्या हो गया? 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, कबूतरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबूतरी देवी का संबंध किससे था? आपके पास ऑप्शन है चित्रकला से, कहानी से, लोक नृत्य से, लोकगीतों से। तो इसको उत्तराखंड में लोकगीतों से संबंधित थी कबूतरी देवी। उत्तराखंड की यदि आपसे पूछे तीजन बाई, तीजन बाई किसको बोला जाता है? तो उत्तराखंड की जो तीजन बाई है वो किसको बोला जाता है? कबूतरी देवी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है या कहाँ पर है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है। तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना ये आपकी देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून में किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है। देहरादून में यमुना नदी पर है। अन्य जल विद्युत परियोजनाएं देखते हैं। तो यदि दोस्तों आपसे चिल्ला जल विद्युत परियोजना पूछ ले तो ये गंगा नदी पर है, पौड़ी में। गंगा नदी पर है, पौड़ी में। यदि आपसे पथरी जल विद्युत परियोजना पूछ ले तो ये भी गंगा नहर पर है, हरिद्वार में है। तो पथरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हरिद्वार में, गंगा नहर पर है। चिल्ला कहाँ है? गंगा में है, पौड़ी, गंगा पौड़ी गढ़वाल में। यदि आपसे पूछी थी ढालीपुर जल विद्युत परियोजना यमुनानगर नहर पर है, देहरादून में है। यदि आपसे पूछे खोदरी ये भी यमुना नदी पर है, देहरादून में। छिब्रो ये टोंस नदी पर है, देहरादून में। लखवाड़ भी पूछी जा चुकी है, ये भी यमुना में है, यमुना नदी पर है, देहरादून में है। ये तो ध्यान रखना आपको कौन सी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो केदारकांठा पर्वत है जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है वो कहाँ पर स्थित है? या जो केदारकांठा पर्वत है वो किस नदी के स्रोत पर है? तो केदारकांठा पर्वत जो गढ़गाड़ नदी है उस गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराखंड जो वर्तमान में यानी कि उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो पहले विधानसभा चुनाव 2002 में हुए थे। 14 फरवरी 2002 में चुनाव हुए थे। 14 फरवरी 2002 में चुनाव हुए थे, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से यानी कि इस चुनाव में जीते कौन थे? एनडी तिवारी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। और यदि आपसे पूछे अंतरिम सरकार में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे।
ये फैक्ट्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कराए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक सामूहिक नृत्य है, यानी कि जो समूह में नृत्य किया जाता है। चांचरी और जोड़ा दोनों के दोनों ऐसे नृत्य हैं जो समूह में किए जाते हैं। किसी को गढ़वाल में तो किसी को कुमाऊं में इस टाइप का नृत्य बोला जाता है। अन्य नृत्य के बारे में फैक्ट्स को कवर करते हैं। वैसे तो हम जो है पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं नृत्य पे, लेकिन महत्वपूर्ण को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बीसू ढलवाल, जो ढाल तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य भी बोलते हैं बीसू को। किसको? बीसू को। छोलिया नृत्य के समान है ये। कुमाऊं का सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कौन सा है? छोलिया है, कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य। और ये गढ़वाल में किया जाता है कौन सा? ढाल तलवार के साथ बीसू। यदि आपसे पूछे थड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब विवाहित लड़की पहली बार मायके आती है, पहली बार मायके आती है तब थड़िया नृत्य किया जाता है। खुदेड़ कम उम्र की जो विवाहित लड़कियां द्वारा होती है, नहर की याद में किया जाता है खुदेड़। ये खुद तो घुघती नृत्य ये बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजक नृत्य है। चांचरी नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा संवेद गीत भी बोलते हैं इसको। कुमाऊं में जोड़ा नृत्य बोलते हैं। तो देखो, कुमाऊं में जोड़ा नृत्य बोलते हैं, गढ़वाल में चांचरी। और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा, यानी कि सामूहिक नृत्य में जोड़ा भी आता है और चांचरी भी आता है। यदि आपसे पूछे मंडाल नृत्य, इसको केदार नृत्य भी बोलते हैं। 4 तालों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मंडाल नृत्य है। टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट से सबको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो चाय कहाँ से आएगी? चीन से ही आएगी। चाय कहाँ से आएगी? चीन से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो मुक्तेश्वर में की गई थी वो 1893 में की गई थी। किसने की थी? लिंगार्ड ने की थी। लिंगार्ड ने ये स्थापना की थी। भारतीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान संस्थान है 1893 में लिंगार्ड ने की थी। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष को किसे चुना गया था? तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयादत्त जोशी थे। तो पहले तो जे करनी पड़ेगी, सबसे पहले जयादत्त जोशी थे। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है और 1926 में इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। 1926 में इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष जयदत्त जोशी है। निम्नलिखित में से झिंगोरा फसल है, झिंगोरा किस चीज़ की फसल है? तो झिंगोरा एक खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ध्यान रखेंगे, झिंगोरा एक खरीफ की फसल है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को और देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अलकनंदा नदी उपतंत्र को देख लेते हैं। वैसे तो पूरा वीडियो डला चुका है जियोग्राफी, उत्तराखंड जियोग्राफी में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है। उत्तराखंड की यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो आपको अलकनंदा टिक करना है। सतोपंथ ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है, ये पूछा जा चुका है। इसी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे प्राचीन नाम पूछे अलकनंदा क्या है? विष्णु गंगा। इस अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर की दूरी है तय करती है। 195 किलोमीटर की दूरी है तय करती है। यदि वीडियो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से सारी चीज़ों को रिवीजन करा दिया जाएगा और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और किस प्रकार से बन रहे हैं और फिर नेक्स्ट कैसे बनने के चांसेस रहेंगे वो आपको सब कवर होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।